यस, हमारे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ मोशन को। और अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये भी आपने पढ़ रखा 9th में। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिफाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब मोमेंटम बहुत सिंपल चीज़ है, ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल p। ठीक, मान लीजिए किसी बॉडी का मास है m, किसी बॉडी का मास है स्मॉल m और वेलोसिटी है स्मॉल v, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो p के ऊपर एरो, m तो स्केलर होता है, v के ऊपर एरो, ये इसका वेक्टर फॉर्म। ये मोमेंटम का सिंपल फार्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जब फार्मूला पता चल गया तो इसका यूनिट निकाल सकते हैं। मास का यूनिट लिख दीजिए और वेलोसिटी का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट अगर निकालेंगे हम तो CGS यूनिट क्या आएगा, kg के प्लेस पे ग्राम, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर और फिर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला kg के लिए m, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए -t, t की पावर -1। ओके, ये तो हो गया हमारा बहुत सिंपल फार्मूला। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इम्पॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आप पूछा जाता है। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा आता है। तो स्टेटमेंट पहले देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो मोमेंटम पढ़ा इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं क्योंकि आगे जाके एक और मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको हम समझते, रेट ऑफ चेंज का मतलब था पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम। मान लीजिए कोई बॉडी है m मास की v वेलोसिटी से चल रही है और इस पर फोर्स F लगाया, तो फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर बॉडी, यही बात हमने यहाँ लिखी है कि सपोज ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड ए फोर्स F अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन इट्स मोमेंटम विल चेंजेस। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू, अभी हमने जो स्टेटमेंट दिया उसमें यही बताया कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt। ये कैलकुलस में पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, तो dp अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये बॉडी है, इसमें हम F फोर्स लगा रहे हैं, इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है m इंटू वी। m मास है और v वेलोसिटी चल रही, तो मोमेंटम हो गया mv। जब हम इस पे F फोर्स लगाया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट k लगा दिया। ठीक है, तो F इज इक्वल टू k dp अपॉन dt। अब k एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पर। ठीक है, और मोमेंटम अभी हमने बोला कितना होता है m इंटू वी, तो इस फार्मूले में हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू k डी बाई डी टी ऑफ p के प्लेस पे mp। अब मास कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया, तो F इज इक्वल टू के एम डी वी अपॉन डी टी। बट डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी इज कॉल्ड ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये एक एक्सेलरेशन कहलाता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एम और डी वी अपॉन डी टी के प्लेस पे ए, तो ये फार्मूला आ गया। अब न्यूटन ने ये माना कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में k की वैल्यू 1 मान लें, तो दैट इज F इज इक्वल टू आ गया a में k को 1 मानने से। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स में, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कभी कभी ये डायरेक्टली ऐसे प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू a में, या प्रूव दैट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, या स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, तो लिखना इतना ही है जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब ये सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता है। क्वांटिटेटिव मतलब फोर्स को मेजर करने का तरीका बताता है कि फोर्स कैसे नापा जाए। किसी बॉडी पे m मास की फोर्स लगाया और उसमें एक्सेलरेशन a आ गया, तो हम बोलेंगे फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फोर्स के यूनिट,
फोर्स के कई यूनिट होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स में हम सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं एसआई यूनिट में फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, सिंबल है एन, तो एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फोर्स की जगह लिख दिया 1 न्यूटन एसआई यूनिट में, मास की जगह लिख दिया 1 kg और एक्सलेशन के प्लेस पे लिख दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन आ गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया कि जब भी 1 न्यूटन फोर्स की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg की बॉडी पे अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, अब सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स को हम मेजर करते हैं डायन में। अब डायन, एक डायन कितना होता है, एक डायन होता है मास 1 ग्राम ले लें सीजीएस के लिए और एक्सलेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ केजी और मीटर की जगह हमने बस ग्राम और सेंटीमीटर ले लिया पुराने से, ये जो अभी ऐसा यूनिट पड़ा था उसके प्लेस पे, ठीक है। तो ये 1 डायन का फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ हम बोलेंगे कि 1 डायन का फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, कि फोर्स के 2 यूनिट है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, कन्वर्जन कैसे करेंगे। सिंस 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर, अब kg को लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 और 2 10 की पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, अभी लिखा हमने डायन, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर की जगह लिख दें डायन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है या प्रूव करने को आता है, प्रूव दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। दैट्स ऑल।